कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर रहे हैं हमारे विभूति नारायण, क्योंकि एक तरफ घरवाली है तो दूसरी तरफ पड़ोस वाली भाभी जी हैं। और यही बात तो सबको अच्छी लगती है, इसीलिए तो लोग बार बार चले जाते हैं भाभी जी के घर, ये कहते हुए कि भाभी जी घर पर हैं। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, कुछ ऐसी ही सिचुएशन में फंस गए हैं विभूति जी। विभूति यहाँ गाना तो गा रहे हैं अनीता भाभी के लिए, लेकिन उनकी निगाहें अंगूरी भाभी के इंतजार में है। और कहते हैं ना, जैसी चाह वैसी राह। विभूति की ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पहुँच जाती है अंगूरी भाभी। ये तो 7 साल से चल रहा है पिछले कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बट हाँ, वही ब्यूटी है इस शो की। और वैसे भी हमेशा ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो दूसरे की बीवी ज़्यादा अच्छी लगती है। बस वही। और बस इस तरह के गाने वाने होते रहते हैं तो मूड अच्छा रहता है। दरअसल बात ये है कि विभूति ने अंगूरी और तिवारी को घर पे डिनर के लिए इनवाइट किया है, लेकिन अनीता भाभी विभूति की इस बात से खफा है, क्योंकि उनका कहना है कि जिसने गेस्ट को न्योता दिया है वही उनकी खातिरदारी भी करे। लेकिन अगर आपके भतीजे को बहुत शौक है ना लोगों को बुला के दावत देने का, तो जाए, कमाए और रोजाना बुलाकर दावत दे। आई हैव नो इश्यू, बट मेरे पास पैसे नहीं। हाँ, भाभीयों को खुश करने के लिए भी, और जो हम एक उपाय कर रहे हैं जिसके तहत हमें दूसरों के घरों में भोजन करना है, तो ये कहानी का कॉन्सेप्ट है जो आप देखेंगे। अब जब गेस्ट अंगूरी भाभी हो तो विभूति जी ने जिम्मा उठा लिया कि कुछ भी हो जाए वो अनीता भाभी को मना कर ही रहेंगे, भले ही उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत क्यों ना करनी पड़े। चार्ज ये मान ही नहीं रही है यार। नहीं, क्यों मानू मैं? तुमने डिनर पे इनवाइट किया है ना, जो उनके साथ बैठ के डिनर करो। हम लंच और डिनर के लिए इनके घर आ रहे हैं, और ऑब्वियसली जब भाभियाँ मतलब दोनों चारों जन आमने सामने आते हैं तो वो जो स्पार्क है वो आता है, और इस तरह के रोमांटिक गाने होते हैं। अनीता भाभी मान भी जाइए, क्योंकि कहते हैं ना, अतिथि देव भव, और अतिथि भले ही कोई भी हो उसकी खातिरदारी जरूर करनी चाहिए। अब विभूति जी की ये मेहनत कितनी रंग लाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।